दोस्तों, मैं आया हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर 38/2 एल्गिन रोड, कोलकाता। आज आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा इतिहास की वह अद्भुत घटना जब 16-17 जनवरी 1941 की रात को अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंककर भारत की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ से निकल गए थे और फिर कभी इस घर में लौटकर नहीं आ सके। यहाँ बाहर भी एक बस्ट नेताजी का है। आइए अंदर चलते हैं। ये देखें, जेएन बोस, जानकीनाथ बोस नेताजी के पिताजी का नाम, और इधर ये नंबर भी है 38/2 नेताजी भवन। अंदर चलते हैं। तो अंदर एंटर करते ही राइट साइड को ये टिकट ऑफिस है, बुक शॉप है। तो नेताजी से संबंधित कोई किताब आपको ख़रीदनी है, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। एडल्ट की टिकट 50 रुपया और चिल्ड्रन के लिए 20 रुपया ये टिकट है। और जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, सिर्फ हम बाहर ले सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा घर है ये, बड़ा समृद्ध परिवार था, बड़े प्रसिद्ध वकील थे जानकीनाथ बोस जी। यहाँ सामने खड़ी है ऑडी कंपनी की 1937 मॉडल की वांडरर कार, जिसमें बैठकर नेताजी सुभाष गए थे उस रात। तो ये है वो वांडरर कार। 16-17 जनवरी 1941 की रात को इस कार को चला रहे थे शिशिर कुमार बोस, नेताजी सुभाष के भतीजे, उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस के बेटे। और इस पे पीछे बैठे थे इंश्योरेंस एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में नेताजी सुभाष। ये देखेंगे आप, इधर ऊपर वो वेरेंडा, और इसके पीछे अगर देखें पोर्च के ऊपर ही ये जो कमरा है, ये नेताजी सुभाष इस कमरे में रहते थे। तो इस कमरे से वो निकले और इस वेरेंडा से आए, और इस वेरेंडा से होते होते वो बिल्कुल लास्ट में, आखिर में वहाँ से उतरे। और ये कार उस दिन यहाँ नहीं खड़ी थी, ये कार वहीं पीछे खड़ी थी जहाँ से वो जीना ख़त्म होता है नीचे, उसके आगे कार खड़ी थी। चुपचाप वहाँ से बैठे और फिर इस गाड़ी से नेताजी सुभाष निकल गए। तो ये वो पैसेज हैं जिससे नेताजी गए 16-17 जनवरी 1941 की रात को मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धारण करके। और मेरे सामने अगर मैं उधर देखूं तो वो बेडरूम है जिससे नेताजी निकले। ये जो कमरा है, ये नेताजी सुभाष इस कमरे में रहते थे। तो मैं उस रास्ते से चल रहा हूँ, ये फुटमार्क्स दिखा रखे हैं, नेताजी इस रास्ते से गए थे। न तो घर के बाहर तैनात किसी सीआईडी वाले को पता चला था और ना ही घर के नौकरों में शामिल अंग्रेजों के जासूसों को कानों कान खबर हुई थी। इस रास्ते से नेताजी गए और उन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट का, ये देखें, यहाँ से वो आगे गए और ये स्टेयर्स उधर लास्ट में, अभी ये बंद है, इस रास्ते से फिर वो नीचे उतर गए थे। तो वो मैं आपको नीचे से दिखाऊंगा। इस जीने से उतर के आए थे नेताजी 16-17 जनवरी की वो रात। The great escape, Netaji Subhash Chandra Bose used this staircase for his secret departure from this house on the night of 16-17 January 1941. The car in which he was driven by Shishir Kumar Bose to Gomo was parked close to the landing. यहाँ उस दिन खड़ी थी वो, सामने जो है कार यहाँ खड़ी थी, और ऊपर अपने बेडरूम से नेताजी सुभाष यहाँ से उतर के आए और वेश उन्होंने बदल ही रखा था। शिशिर बोस, उनके भतीजे शरद चंद्र बोस के बेटे, वो ड्राइव कर रहे थे। यहाँ से उस रात को निकले और रात भर ट्रैवल करके वो गोमोह पहुँचे, जहाँ शिशिर के बड़े भाई अशोक बोस वो वहाँ रहते थे, अधिकारी थे, वहाँ वो काम करते थे। अब जान लेते हैं उन हालात को जिन्होंने नेताजी सुभाष को अपना जीवन दांव पर लगाकर इतना बड़ा निर्णय लेने को प्रेरित किया। 3 सितंबर 1939 को सुभाष चेन्नई में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। तभी कोई आकर सूचना देता है कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध शुरू हो गया है। सुभाष उसी समय घोषणा करते हैं कि भारत के लिए स्वर्णिम अवसर आ गया है। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं सोचते थे।
गांधी जी ने 4 सितंबर को शिमला में वायसराय लिनलिथगो के साथ भेंट की और 5 सितंबर को दिए अपने बयान में कहा, मैंने वायसराय से कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से मेरी सद्भावना इंग्लैंड और फ्रांस के साथ है। लंदन की बर्बादी की कल्पना से मैं पूरी तरह हिल गया हूं। जब मैं उनसे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तथा वेस्टमिंस्टर एबी की संभावित बर्बादी के बारे में बात करने लगा तो मैं रो पड़ा। स्पष्ट है कि गांधी जी उस समय भारतीय जनता से अंग्रेजों का साथ देने की अपील कर रहे थे। गांधी जी महात्मा थे, वे उस तरह सोच सकते थे, लेकिन सुभाष के लिए भारत की स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ प्रिय नहीं था। वे देश को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का आह्वान कर रहे थे। उधर जवाहरलाल नेहरू 20 मई 1940 को घोषणा करते हैं, जब ब्रिटेन जीवन मरण के संघर्ष में फंसा है तब आंदोलन छेड़ना भारत के सम्मान के विरुद्ध है। और महात्मा जी कह रहे थे, ब्रिटेन की बर्बादी पर हम भारत की आजादी नहीं चाहते, यह अहिंसा का मार्ग नहीं है। जून 1940 में सुभाष ने सेवाग्राम जाकर गांधी जी से भेंट की। उन्होंने फिर गांधी जी से उस अवसर पर देश की आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया, किंतु गांधी जी सुभाष का निवेदन फिर ठुकरा देते हैं। वे सुभाष से कहते हैं, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कार्य करो। हां, यदि मेरे जीते जी तुम्हारे रास्ते पर चलकर देश आजाद होता है तो सबसे पहला बधाई का तार तुम्हें मुझसे ही प्राप्त होगा। निराश होकर सुभाष कलकत्ता लौट जाते हैं। यह उनकी और गांधी जी की अंतिम भेंट थी। इसके बाद 2 जुलाई 1940 को कलकत्ता में सुभाष राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और अलीपुर जेल भेज दिए जाते हैं। जेल में रहते हुए सुभाष अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेते हैं। उन्हें लगा कि देश के भीतर रहकर यदि आजादी के लिए सेना खड़ी नहीं हो सकती तो देश के बाहर जाना होगा, आर पार का युद्ध करना होगा। सुभाष जेल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। वे अब से पहले भी 11 बार गिरफ्तार हो चुके थे, पर यह विशेष अवसर था और वे इसे चुपचाप जेल में बैठकर नहीं खो सकते थे। सुभाष ने रणनीति बनाई। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी और 1 सप्ताह के बाद जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो अंग्रेजों को चिंता हुई। अंततः 5 दिसंबर को अंग्रेज सरकार ने सुभाष को रिहा कर दिया, लेकिन उनके कलकत्ता के घर पर अंग्रेजों की खुफिया निगाहें दिन रात लगी थी। सुभाष ने खुद को अपने बेडरूम में कैद कर लिया था। गुप्त संदेश भेजकर पेशावर से अपने विश्वास पात्र मियां अकबर शाह को बुलवाया गया। सुभाष ने भतीजे शिशिर और भतीजी इला को भी भरोसे में लिया और योजना तैयार हो गई। घर के बाकी सदस्यों को कोई खबर नहीं थी कि वहां क्या चल रहा था। घर के नौकरों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनमें भी कई अंग्रेजों के जासूस थे। सुभाष ने कुछ दिन के लिए एकांतवास की घोषणा कर दी। कह दिया कि वे किसी से भी बात नहीं करेंगे और दिन में केवल एक समय भोजन लेंगे और किसी की भी सूरत नहीं देखेंगे। पर्दे के पीछे से इला खाना रख दिया करेगी। इस तरह धीरे धीरे दाढ़ी बढ़ा ली गई और फिर 16-17 जनवरी 1941 की रात को 1:35 पर उनके 38/2 एल्गिन रोड कलकत्ता वाले घर से वांडरर कार नंबर BLA 7169 निकलती है, जिसे उनके 20 वर्षीय भतीजे शिशिर बोस चला रहे हैं। कार में पिछली सीट के नीचे छिपे हैं सुभाष। उन्होंने एक मुसलमान का वेश धारण किया है। गहरे भूरे रंग की शेरवानी, ढीला पायजामा, अंग्रेजी जूते और फर वाली टोपी पहनी है। नाम रखा मोहम्मद जियाउद्दीन। मोहम्मद जियाउद्दीन इंश्योरेंस एजेंट के नाम से विजिटिंग कार्ड भी छपवा लिए गए थे। 1937 मॉडल की यह वांडरर कार नेताजी सुभाष के भतीजे शिशिर कुमार बोस के नाम पर रजिस्टर्ड थी। स्क्रीन पर आप इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख रहे हैं। घर से निकलकर कार दाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़कर जेसी बोस रोड होते हुए आगे बढ़ी, फिर महात्मा गांधी रोड पर दौड़ते हुए हावड़ा ब्रिज पार किया और जीटी रोड पकड़ लिया। चांदनी रात में कार तेजी से ग्रैंड ट्रंक रोड पर दौड़ती जा रही है। भोर होते होते वे आसनसोल पहुंच जाते हैं और 9 बजे धनबाद के निकट बरारी,
बरारी में सुभाष का एक और भतीजा शिशिर का बड़ा भाई अशोक रहता था, जो माइनिंग इंजीनियर था और परिवार सहित वहां रहता था। सुभाष को अशोक के घर से लगभग आधा मील पहले कार से उतार दिया जाता है। शिशिर ने घर पहुंचकर अशोक को सब समझा दिया। तभी पैदल चलकर इंश्योरेंस एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन दरवाजे पर दस्तक देते हैं। घर के नौकरों के सामने वे उसी तरह व्यवहार करते रहते हैं। शाम के समय जियाउद्दीन अपना बक्सा उठाते हैं और चल पड़ते हैं। थोड़ी देर में शिशिर, अशोक और उसकी पत्नी कार से निकलते हैं और रास्ते में चुपचाप जियाउद्दीन को भी गाड़ी में बिठा लेते हैं। दोस्तों, ये बेहद भावुक क्षण थे। शिशिर और अशोक अपने प्यारे काकू को उनके जीवन के महानतम संग्राम के लिए हमेशा हमेशा के लिए विदा करने जा रहे थे। कार गोमोह रेलवे स्टेशन से कुछ पहले रुक जाती है। बेहद भारी मन से दोनों भतीजे काकू को जाते हुए देख रहे हैं। सुभाष कालका मेल में सवार होते हैं और दिल्ली जाकर फ्रंटियर मेल पकड़कर 19 तारीख को पेशावर पहुंचते हैं। तो ये तो बात रही नेताजी के ग्रेट एस्केप की। अब देख लेते हैं यहाँ और क्या क्या है। ये देखें, ये रेप्लिका है उस मॉन्यूमेंट का जिसकी नींव रखी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 8 जुलाई 1945 को। वो लड़ाई युद्ध के मैदान में हार गए थे, लेकिन देश की आज़ादी में तो उस लड़ाई की बहुत बड़ी भूमिका है, फिर कभी बात करेंगे। तो वो बना वहाँ रिकॉर्ड टाइम में वो बना था। इत्तेफाक, एतमाद, कुर्बानी, ये मोटो था INA का, आज़ाद हिंद फौज का। अंग्रेज़ों ने उसको तोड़ दिया था जब दोबारा सिंगापुर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ, तो वो जो मेमोरियल वहाँ बनाया था वो तोड़ दिया था। उसका ये रेप्लिका है यहाँ पे। आगे चलते हैं। तो ये घर देखें, पीछे तक, वहाँ तक, वो गली बैक साइड की गली है, वहाँ तक ये प्लॉट है। तो बहुत बड़ा घर था। पीछे उस ज़माने में ये शायद कोर्ट यार्ड रहा होगा, ये बिल्डिंग तो तब नहीं थी। चलते हैं, आइए हम एंटर करते हैं। यहाँ से म्यूज़ियम ओपन है, पर आगे हम फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं कर पाएंगे। ये म्यूज़ियम हम एंटर करते हैं। यहाँ नोटिस लगा भी है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इनसाइड द म्यूज़ियम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो अब हम चलते हैं। दोस्तों, ऊपर जाकर हमने म्यूज़ियम देखा, नेताजी का ऑफिस देखा। इसकी दीवारें आज भी उसी तरह तिरंगे झंडे में रंगी हैं जैसी उस समय रंगी थी। वर्ष 1938 में जब नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब यही कमरा उनका कार्यालय था। उनका सब सामान आज भी ज्यों का त्यों रखा हुआ है। हमने नेताजी का बेडरूम देखा। इसमें 2 बेड रखे हुए हैं। जिस पर डिज़ाइनर फ्रेम लगा है वो उनके पिताजी का बेड है। वर्ष 1934 में पिताजी की मृत्यु हो गई थी। दूसरा बेड, जो देखने में बड़ा सिंपल है, वो नेताजी का है। इसको बिल्कुल उसी तरह रखा हुआ है जैसा ये उस रात था जिस रात नेताजी इसे छोड़कर गए थे। हमने नेताजी के कपड़े देखे, खादी के कपड़े भी हैं और वो यूनिफॉर्म भी है जो वर्ष 1928 में कोलकाता कांग्रेस के समय कांग्रेस वॉलंटियर्स कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नेताजी ने पहनी थी। वैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फौजी के यूनिफॉर्म में देखकर गांधी जी को अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने बर्ट्रम मिल सर्कस के परफॉर्मर से इनकी तुलना की थी। म्यूजियम में हमने नेताजी के अनेक फोटो, पत्र और अन्य दस्तावेज भी देखे। सिल्क की वह धोती और चादर भी रखी है जो उस दिन उन्होंने पहन रखी थी, पर घर छोड़ने से पहले कपड़े बदल लिए थे क्योंकि वेश बदलना था। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में हरिपुरा कांग्रेस के समय पहना हुआ उनका मेडेलियन भी रखा है। वह टेबल चेयर भी रखी है जिसका उपयोग उन्होंने वर्ष 1943 में सिंगापुर में किया था। वह समुराई तलवार भी रखी है जो जापान ने उन्हें भेंट की थी, और फूलों का वो हार भी रखा है जो अक्टूबर 1943 में उन्हें सिंगापुर में भेंट किया गया था। शरत बोस हॉल, ये शरत चंद्र बोस हॉल, ये एक टाइपराइटर यहाँ रखा है। क्लासिक
इटालियन टाइपराइटर डॉक्टर शिशिर कुमार बोस यूज्ड फॉर नेताजी रिसर्च ब्यूरो। ये शरत चंद्र बोस के बेटे शिशिर कुमार बोस का टाइपराइटर है। यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स हैं। वन वुडबर्न पार्क कैलकाटा, ये घर तो पिताजी ने बनाया था जानकीनाथ बोस ने। फिर शरत चंद्र बोस बड़े भाई, उन्होंने फिर घर अपना, वो भी बड़े वकील थे, उन्होंने बनाया घर वन वुडबर्न पार्क, वो भी पास में, ये बहुत दूर यहाँ से नहीं है, ये उसका एक इमेज है। और ये देखें कई, ये फोटो विक्ट्री प्रोसेशन इन कैलकाटा ऑन शरत बोस रिटर्न फ्रॉम यूरोप टू सेलिब्रेट हिज मैसिव विन अगेंस्ट दी कांग्रेस कैंडिडेट इन द क्रूशियल साउथ कैलकाटा बाई इलेक्शन। 1949 के बाई इलेक्शन हुए, ये शरत बोस हैं, तो वो चुनाव लड़े हैं पर वो कांग्रेस की टिकट पे नहीं है जैसा यहाँ लिखा है। बोस ब्रदर्स दोनों, सुभाष और शरत, फर्स्ट फ्लोर टेरेस पे, यहीं इसी घर की टेरेस का ये फोटो है। इसी टेरेस पर बैठकर हमने नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू और नेताजी रिसर्च ब्यूरो के चेयरमैन प्रोफेसर सुगत बोस से नेताजी के बारे में विस्तार से बात की। सुगत बोस उन्हीं शिशिर बोस के पुत्र हैं जो उस रात अपने चाचा को अपनी कार में बैठाकर यहाँ से ले गए थे। My father drove all night and they reached a place called Barari near Dhanbad the next day. And Netaji had to be kept hidden during the day. Your uncle was living there. He was living Ashok there, ji. Ashok. So they kept him hidden in my uncle's house during the day. Yes. And then after night fell again, my father picked him up, Muhammad Ziauddin, from the road near the house. And they went all the way to Gomo station. So they both went separately in the house. Yes. Netaji he had left the car before reaching just Ashokji's house. before reaching, and then my father went and explained to his brother what was happening. Yes, yes. And then when Netaji came, he was introduced as Muhammad Ziauddin in front of the domestic staff and so on. And then even your aunt couldn't recognize that time. Yes, so they were they felt that during the day he should be asked to rest, and then they went off at night. So it was a very dramatic escape. पूरा इंटरव्यू आप शीघ्र ही देखेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव म्यूजियम है, इसे देखने के लिए समय निकाल कर आइए। तो ये थी यात्रा नेताजी भवन की। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।